अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये गाइड करूँगा कि कैपिटल गेन टैक्स आपको कब और किस तरीके से अपना एडजस्ट करवाना है, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल न्यू एंटर हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो काम करें लेकिन फिर भी उन्हें कैपिटल गेन टैक्स के बारे में मालूमात नहीं है कि कैपिटल गेन टैक्स को किस तरीके से एडजस्ट करवाया जा सकता है। और कस्टमर्स को कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसको एडजस्ट नहीं कराते और फिर गवर्नमेंट के खाते में वो जमा हो जाते हैं। और एक दफ़ा जब गवर्नमेंट के खाते में फ़ाइनल कैलकुलेशन होने के बाद जमा हो गए, फिर आप उसको रिफ़ंड नहीं करवा सकते। वो कट गया गवर्नमेंट के खाते में, उसके बाद फ़ाइनल जमा हो गया, वो हो गया, बस वो फिर गया आपके पास से, फिर कोई रिफ़ंड का तरीक़ेकार नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने पिछले से पिछले साल जो है वो जब हमसे राब्ते किए थे, जब हमारे कस्टमर्स बने थे लोग, तो उन्होंने कहा था हमें तो इसकी मालूमात ही नहीं थी और हमारे इतने गेन टैक्स लग चुके हैं। तो उनको मैंने उस वक्त गाइड किया और आप सबको भी अब वक्त आ गया दोबारा गाइड करने का, क्योंकि फ़ाइनल कैलकुलेशन का भी वक्त बहुत करीब आने वाला है। तो आप लोगों को पहले से ही गाइड कर रहे हैं वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि गेन टैक्स किस तरीके से रिफ़ंड आपको करवाना है जो आपको डिडक्ट हुए हैं। क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे कस्टमर्स को इन पिछले ये जो लास्ट 2 मंथ्स में अच्छे खासे प्रॉफिट करवाएँ। तो काफ़ी कस्टमर्स की कैपिटल गेन टैक्स बड़ी हैवी अमाउंट में डिडक्ट हुए हुए हैं। कैपिटल गेन टैक्स सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि फ़ाइलर का 12.5% है प्रॉफिट के ऊपर, नॉन फाइलर का 25% गेन टैक्स लगता है प्रॉफिट के ऊपर। यानी अगर किसी फाइलर बंदे ने 10,000 का प्रॉफिट किया तो उसको 1250 रुपये कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर को 25% यानी 2,500 रुपये कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट होगा अगर उसने प्रॉफिट किया है नेट वो किसी महीने के अंदर। अब कैपिटल गेन टैक्स की जो डिडक्शन है वो होती है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के दरमियान के पीरियड के अंदर मंथली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट के अंदर कैपिटल गेन टैक्स की डिडक्शन हो रही होती है। और 30 जून ख़त्म होने के बाद फाइनल कैलकुलेशन यानी पूरे 12 महीने की प्लस माइनस करके जो भी कैपिटल गेन टैक्स नेट होता है वो आपका जमा हो जाता है। उसके बाद यानी वो एडजस्ट नहीं होता और वो गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाता है। उसका फिर आपको एक सर्टिफिकेट बन के मिल जाता है कि आपने इस फिस्कल ईयर के अंदर इतना कैपिटल गेन टैक्स जमा किया। अच्छा, ये 30 जून जो है वो डेट है, ये हमेशा याद रखिएगा, T+2 सेटलमेंट डेट होती है। ऐसा नहीं कि आप 30 जून 29 को और 30 जून को एडजस्ट करवा रहे हो। 30 जून को जो आप शेयर लेते हैं वो T+2 के हिसाब से अगर वर्किंग डेज हैं तो 2 तारीख की क्लियरिंग के अंदर जाता है। तो आपको एहतियातन 30 जून से पहले करना है, यानी 28 तारीख को जो आप शेयर लेते हैं वो 30 जून की क्लियरिंग में आता है अगर वर्किंग डेज है। और उससे पहले अगर बीच में फ्राइडे सैटरडे है तो आपको 2 दिन और पहले चले जाना है। और अगर उसके अलावा कोई पब्लिक हॉलीडे एक्स्ट्रा ना आ जाता है तो एहतियातन मेरे हिसाब से आप लोग जो है ना इस कैपिटल गेन टैक्स के मामलात को 20 जून 22 जून 25 जून तक जो है ना एडजस्ट करवा लें अपने अकाउंट में। 20 जून तक एहतियातन जान छोड़ा एडजस्ट करवा के, एहतियातन मेरे हिसाब से। बाकी तो आप T+2 सेटलमेंट डेट देख के उसके हिसाब से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये हर महीने डिडक्ट होता है आपका कैपिटल गेन टैक्स। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जुलाई का जो आपका महीना है, जुलाई के महीने में आपने काम किया तो जुलाई के महीने का कैपिटल गेन टैक्स की पूरी वर्किंग होती है नेशनल क्लियरिंग कंपनी में, और उसकी वर्किंग होकर जुलाई का कैपिटल गेन टैक्स मंथ का अगस्त के महीने में आपको मैसेज आ जाता है कि आपको इतना गेन टैक्स लगा। फिर जब अगस्त के महीने में काम करते हैं तो उसका पूरा सितंबर के महीने में उसका डिडक्ट होके लगता है। तो इसी तरह हर महीने जो जो आप प्रॉफिट करते हैं प्लस माइनस करके, खाली प्रॉफिट नहीं, किसी आइटम में आपने 1000 का प्रॉफिट किया, किसी में 2000 का नुकसान किया, फिर प्रॉफिट किया, तो प्लस माइनस पूरे महीने का वो करते हैं। नेट जो भी आता है प्रॉफिट अगर आता है तो काट देते हैं, नहीं आता तो नहीं डिडक्ट होता। और अगर नेक्स्ट मंथ में लॉस करते हैं तो वो रिफ़ंड भी होता है। अब आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई के महीने में आपका 1000 रुपीज़ कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट हुआ, ठीक है। अगस्त के महीने में आपका 2000 रुपीज़ का कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट हुआ। ये आप अपना स्टेटमेंट अपने ब्रोकर से मंगवा लेंगे और स्टेटमेंट के अंदर आप चेक कर लें किस किस महीने मुझे कितना कितना। ये रेड वाला कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट है, ग्रीन वाला रिफ़ंड है। तो अगस्त में 2000, सितंबर में 2000 का डिडक्ट हुआ, अक्टूबर का कैपिटल गेन टैक्स आपका 1000 डिडक्ट हुआ।
आपने देख लिया भाई मुझे ये कैपिटल गेन टैक्स अभी डिडक्ट हुआ है। नवंबर के महीने में आपने खुदा न खासा कोई नुकसान किया हो, आपको 1000 रुपीज़ कैपिटल गेन टैक्स रिफंड हो गया, दिसंबर में रिफंड हो गया, मई में फिर 1000 रुपये लग गया। अच्छा, जून का जो कैपिटल गेन टैक्स है, देखें मैंने आपको बताया था कि 30 जून को हिसाब किताब क्लियर हो जाता है। तो जून का जो कैपिटल गेन टैक्स है उसकी एंट्री तो आएगी जुलाई में। जुलाई को जब आप जून का पूरा हिसाब बनेगा जुलाई, और जुलाई से पहले कैपिटल गेन टैक्स आपको हिसाब कर लेना है। तो जून के महीने में ये जो अलग से मैंने जून का महीना अलग कलर में लिखा है, तो जून के महीने में जो भी आप शेयर बेच रहे हैं आपको अपना खुद ही जहन रखना है कि मैंने ये इतने प्रॉफिट में बेचा है, तो मुझे इस प्रॉफिट के ऊपर फाइलर का अगर है तो 12.5% इतना कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो उसको भी मुझे एडजस्ट करना है। ये जून के महीने का आपको खुद करना है, आपको पता नहीं होगा कि कितना लगना है जून का। तो जून के महीने में जो चीज़ें बेच रहे हैं वो खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे ये लॉस में बेच रहे हैं प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो ये आपका फॉर एग्जांपल आपने सारा हिसाब किताब किया, प्लस माइनस आपने कर लिया, आपने देखा यार टोटल 5000 रुपये मुझे मई तक कैपिटल गेन टैक्स लगा है, 5000 रुपये मई तक। अब जून में जो भी आप बेच रहे हैं अपना हिसाब लगा लेंगे कितना लगेगा, वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। आपने देखा मई तक मुझे 5000 का लग चुका है। अब ये 5000 का गेन टैक्स कितनी अमाउंट, कितना प्रॉफिट किया होगा, तो आपने ये तो गेन टैक्स की अमाउंट है कि इतनी डिडक्ट हो गई आपके बैलेंस में, लेकिन आपने कितना गेन किया है, प्रॉफिट किया है कि ये 5000 लगा है, ये मालूमात करने के लिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, उस पर लिखेंगे 5000 जो आपका नेट यानी प्लस माइनस करके आ रहा है गेन टैक्स पूरे 12 महीनों के अंदर, 11 महीनों के अंदर, 12वें महीने का तो आपको पता करना है। तो ये आपने 5000 डिवाइडेड बाय 12.5, फाइलर के हिसाब से बता रहा हूँ, नॉन फाइलर यहाँ 25 रख लेगा, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं 100 से, यानी या 5000 डिवाइड बाय 12.5 का परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लें तो आ जाएगा 40,000 रुपये। यानी 40,000 रुपये का आपने पूरे इन 11 महीने के अंदर प्रॉफिट किया है, जिस पे इन 11 महीनों में 5000 रुपये का कैपिटल गेन टैक्स अभी तक आपको प्लस माइनस करके नेट डिडक्ट हो चुका है। अब आपको इस 5000 रुपये का कैपिटल गेन टैक्स किस तरह से रिफ़ंड करवाना है। अगर आपको पता है, क्योंकि जो जैसे 2 महीने में आपके हज़ार रुपये वापस आए थे, किसी को नहीं पता होता कि क्यों आए, ये वापस इसलिए आए थे कि आपने कोई चीज़ लॉस में बेची थी। अब आप अपना पोर्टफोलियो फ़ौरन देखें सारा, कौन से शेयर ऐसे हैं जो आपके लॉस में खड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं कोई एक शेयर, मुख्तलिफ शेयर भी आप काउंट कर लें, कौन कौन से शेयर आपके लॉस में खड़े हुए हैं। आपने देखा कि यार ये 3 शेयर हैं जिनका लॉस मेरा तकरीबन 40,000 रुपये बन रहा है। आप इन 3 शेयर्स को सेल कर दें मार्केट बंद होते वक्त, आपका लॉस बुक हो जाएगा। सुबह आके आप इन 3 शेयर्स को दोबारा उन्हीं रेट के ऊपर बाय कर लें, ठीक है। पोजीशन आपके अकाउंट में वापस आ गई, आपने बेचा लॉस में, 40,000 का आपका लॉस बुक हो गया, लेकिन आपकी पोजीशन आपने अगले दिन दोबारा इनको ख़रीद लिया, आपके शेयर्स वापस वहीं खड़े हो गए। अब वापस ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट है, लेकिन स्टॉक के सिस्टम में आपका लॉस बुक हो गया 40,000 का। अब 40,000 का लॉस बुक हो गया तो ये 40,000 का आपका गेन टैक्स पूरे 11 महीने का था, आपने बुक किया। अब ये 5,000 रुपये का गेन टैक्स गवर्नमेंट आपका रिफ़ंड कर देगी नेक्स्ट मंथ के अंदर। जब जून की कैलकुलेशन होगी तो जून की कैलकुलेशन में ये प्लस माइनस करके हिसाब आपका आ जाएगा कि भई आपने लॉस में भी बेच दिया, और ये आपका हिसाब करके गवर्नमेंट आपको 5,000 का गेन टैक्स जुलाई के महीने में रिफ़ंड दे देगी, ये कह के कि भाई आपका लॉस हुआ था जून में तो ये रिफ़ंड हो गया। तो इस तरीके से आप रिफ़ंड करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉस में नहीं बेचा और ये 5,000 रुपये 11 महीने का है और जून का जो भी आपका गेन टैक्स लगता है, तो ये 30 जून की सेटलमेंट डेट आएगी, गवर्नमेंट के हिसाब में चले जाएगा, और फिर आप भले जुलाई के महीने में कितना ही लॉस में बेचते रहें, ये जमा हो चुका होगा, ये आपको फिर रिफ़ंड नहीं होगा। तो मैं अभी आपको दोबारा बता रहा हूँ, जिन जिन के कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट होते आ रहे हैं वो अपना स्टेटमेंट खोलें, देखें कितने कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट हुए थे, फिर उतना ही कोई भी शेयर लॉस में बेच के उसका कैपिटल गेन टैक्स आप अपना रिफ़ंड करवा लें। 30 जून की सेटलमेंट डेट क्लोज़ हो गई तो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। और मैं तो कह रहा हूँ अभी से आप इसको एडजस्ट करना शुरू कर दें, ताकि उस वक्त तक जाके आपका ये मामला क्लियर हो जाए, बिल्कुल एंड डेट पे ना आ जाए, अभी से करना शुरू कर दें। क्योंकि लास्ट ईयर क्या किया था गवर्नमेंट ने, मई के महीने को आखिरी कर दिया था, फिर उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई, मसले मसाइल, फिर गवर्नमेंट ने उसको ठीक है, चले ठीक है, अब जून तक का हम हिसाब बनाते हैं, क्योंकि लोग जून के आसरे में बैठे होते हैं, उन्होंने मई तक का चैप्टर बना दिया कि भाई मई तक का ही एडजस्टमेंट होगी, मई के बाद नहीं होगी। तो उसके ऊपर एहतजाज हुआ, फिर उसको सही किया। तो इसलिए आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अभी से ही एडजस्ट करना है इसको, अपने कैपिटल गेन टैक्स को शुरू कर दें, ताकि जून तक जाके आपका पोर्टफोलियो ऐसा हो जाए कि आप आराम से आपके कैपिटल गेन टैक्स जो लगे हैं वो आपके रिफ़ंड हो जाएँ। तो ये कैलकुलेशन थी,
ये लोगों को पता नहीं होती कि कैपिटल गेन टैक्स रिफंड भी होता है, फिर गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाता है और चले जाता है। तो ये आप लोगों का पैसा बच जाए, ज़ाया ना हो, इसलिए आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दी। इसको फॉलो करें, कोई चीज़ ना समझ आए तो हमसे रब्ता कर लें, अकाउंट मोबाइल नंबर वगैरह हमारे इसमें दर्ज है।